यहाँ पर उपस्थित आप सभी को आज मैं इसलिए ज्यादा धन्यवाद करूंगा, ज्यादा मेरे मन में कि तब सबले खास कि मेरो मन में मेरो हृदय में नेपाल आमा को प्रति एवं भावना श्रद्धा कहीं न कहीं एवं कृतज्ञता बहुत गहराई में था। तो गहराई को भावना लाई आज एवं स्वरूप प्रदान करने को लगी। मलाई जब सानो थी मेरे मन में एवं भावना थी कि किन देवी देवता यसरी बलि चढ़ाउँछन्। तो आज मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ और आप लोग हजारों संख्या में यहाँ पर आए हैं और मैं इस कार्य के लिए महाकांत ठाकुर जी जो यहाँ के मठाधीश हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। आज का दिन इस सप्तरी के सखड़ा गांव में श्री छिन्नमस्ता माता के मंदिर पर सोनाक्षरों में लिखा जाएगा, देखो देवी के लिए, माँ भगवती के लिए, दुर्गा के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें रखी हैं। ये जितनी दुकानों में सजी हुई कितनी अच्छी लगती है ये माला, कितनी अच्छी लगती है नारियल प्रसाद। और इन दुकानदारों का भी भला हो जाएगा क्योंकि ये दुकानदार ऐसे बकरे और बकरा बेचने की सामर्थ्य वो कहीं कहीं से लेकर के आते थे, अब वो नहीं आएगा। इन दुकानदारों के कार्य से माँ भगवती प्रसन्न आएगी। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं पर भी देखो हमारे धर्म की जब निंदा करनी होती है तो लोग, विदेशी लोग जो धर्महीन लोग हैं जिनको हमारे संस्कृति और धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, वो लोग हमारे धर्म की गहराई को न समझ करके हमारी ये जो बलि प्रथा और पूरी जी अंधविश्वास पाखंडवाद में जहां गिर जाते हैं उसको आड़ लेकर के लोग हमको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आज आप सब लोगों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए भाई उपेंद्र जी महतो जी का भी बड़ा योगदान है, भाई लवदेव जी, सालिग्राम जी, इनके लिए भी तालियां बजाइए कि नेपाल अब वो अंधविश्वासी पाखंडी देश नहीं है। नेपाल अब धर्म के विषय में जो धर्म का गहरा स्वरूप था उसको नेपाल की जनता जान चुकी है और पूरी दुनिया को हम संदेश देना चाहते हैं कि उस अंधविश्वास से हम बाहर निकल चुके हैं। आप बाहर निकलिए। दुनिया देखो धर्म विमुख होने के लिए लोग धर्म की आड़ लेकर के धर्म से भटकाते हैं। हम धर्म की वैज्ञानिकता को, धर्म की गहराई को, धर्म की यथार्थता को बता करके धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो ये धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य है, ये धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य है। यह देवी देवताओं का देश है, यह महापुरुषों का देश है, ऋषि महर्षियों का देश है। उन ऋषि महर्षियों ने जब पूरी दुनिया के अंदर अपने संदेशों से, अपने आचरण से धर्म की स्थापना की है। मौला काली मंदिर से होकर के आए हैं। जब पिछली बार हम आए थे सदस्य स्वामी ने कहा था कि यहाँ पर बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। हमें खुशी है कि उसके बाद वहाँ बलि नहीं दी गई है। तो यहाँ भी यह प्रारंभ आज होकर के यह शुरू हो गया है और आप लोग अपने जानने वाले, मानने वाले, गांव वाले, क्षेत्र वाले बोले भगवती की पूजा के लिए पुष्पम पत्रम तोयम सब ये पदार्थ जो भगवान के बनाए हुए अद्भुत अद्भुत पदार्थ हैं उनके द्वारा आप देवी माँ की आराधना करिए, पूजा करिए। माँ भगवती की कृपा से आपका जीवन सफल होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप उन्नतशील होंगे। इससे धर्म की भी रक्षा होगी और आपकी भी रक्षा होगी। निरीह प्राणियों की हत्या से कहीं पर भी भारतवर्ष के अंदर भी अब उत्तराखंड में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार के आसपास गढ़वाल में, कुमाऊं में, बहुत सारी जगहों पर, बहुत मंदिरों में बलि प्रथा होती थी, लगभग बंद हो चुकी है। हमारे किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पर बलि की महत्ता नहीं गई है। जैसे स्वामी जी ने कहा पशु की हिंसा नहीं, पशुता की हिंसा करनी चाहिए क्योंकि पशुता से हम क्षण क्षण ही हिंसित होते हैं, हम बार बार पतित होते हैं, गिरते हैं। इसलिए माँ भगवती के चरण में जब जाते हैं, भगवान के चरण में जब जाते हैं तो हम अपने पशुता को छोड़ने का संकल्प लेकर के जाते हैं। आज से पशु हिंसा भी बंद और अपने अंदर की पशुता भी बंद। तो आप अद्भुत बन करके जाइए। आपके अंदर जो सदैव शांति ने कहा महामानव होने की क्षमता है,
उपेंद्र जी भी सामान्य घर से पैदा हुए और मैं भी पहाड़ के कोने पर, मेरे माता पिता जो ही रहते हैं आज भी। हम लोगों ने भगवान की कृपा से और आप सबके प्यार से वो सामर्थ्य जो हम लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा सामर्थ्य आपके अंदर है। हम चाहते हैं कि वो सामर्थ्य अगर जागृत हो, उसके लिए जो भी सहयोग करने की आवश्यकता होगी, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए पतंजलि योगपीठ करेगा। आज हमारे हजारों शिक्षक रात दिन एक करके समर्पण की भावना से आपकी सेवा के लिए संलग्न है। आप सब भी आगे आइए, पतंजलि योगपीठ के सेवा के कार्यों से भी जुड़िए और इस क्षेत्र को महान बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप लोग साथ में खड़े करेंगे। और हमारे ठाकुर जी ने कहा कि यहाँ पर सहस्त्र चंडी यज्ञ करने के, लक्ष्य चंडी यज्ञ करने की जो बात की, उसके लिए भी जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। और आप सबको भी हमारे बहुत शुभकामनाएं। और सभी लोग अभी अच्छा ये बताइए, आप लोग कितने लोग थे जो पहले योग करते थे? बहुत थोड़े, मैंने लोग देखा होते। अब सारे योग करना, सुबह टीवी आस्था में देख लेना, अभी कांतिपुर में भी चल रहा है, उसको देख करके आप सब लोग योग करना, अपने आप को स्वस्थ रखना, निरोग रखना, हमारा यही लक्ष्य है, हमारा यही संकल्प है। इसको आप आगे बढ़ाइए और आप सबकी भावना के लिए, आपकी भक्ति के लिए, आपकी सभा के लिए मैं आपका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। तो आपके साथ में और आपको मां भगवती श्री छिन्नमस्ता माता आपको शक्ति दे, ऊर्जा दे, भक्ति दे, आपके परिवार में शांति दे, सुख समृद्धि दे। जो आपने आज तक गलती की थी, आज आपने इस गलती को सुधारा है, क्योंकि माँ किसी के खुद से खुश नहीं हुआ करती है, प्रसन्न नहीं हुआ करती है। मेरी माँ और बहनें यहाँ बैठी है, जब बच्चे को चोट लगती है ना, शरीर में से एक बूंद भी खून निकलता है तो माँ की आंखों में आंसू होता है, वहां पर प्रसन्नता नहीं होती है। तुम पूरे जानवर को जब उसके जीवन से मुक्त कर देते हो तो क्या माँ खुश होती होगी? वह कभी खुश नहीं हो सकती। जब संसार की माँ भी हमारे खून को देख करके दुखी होती है तो वो माँ भी निश्चित रूप से दुखी होती है। वह भावना की भूखी है, वह हमारी संवेदनाओं की भूखी है। हमको वह सात्विक बनता हुआ देखना चाहती है, हमको उन्नत होता हुआ देखना चाहती है, हमको परिश्रमी होता हुआ माँ देखना चाहती है। तो हम परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, सात्विक की भाव से माँ की आराधना करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज यह ऐतिहासिक दिन, इस दिन के आप सब साक्षी हैं। और यह संदेश आस्था चैनल के माध्यम से, कांतिपुर के माध्यम से और भारत के भी हमारे बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, उनके माध्यम से यह सखड़ा गांव आज पूरी दुनिया के मापदंड पर सबसे अग्रणी हो गया है। इस इतिहास बनाने के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम।